हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम कर रहे हैं एस्टेट का जो हमारा जनरल सेक्शन होता है उसका जो मैथ्स है उसके PYQ का सॉल्यूशन। आपको पता होगा मैथ्स के हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं और इसमें हम सारे इम्पोर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वही क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर बार रेशो से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेशियो। तो रेशियो के हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर आर इन द रेशो 2:3:4, द सम ऑफ देयर क्यूब इज़ 33957, फाइंड द नंबर। हमें 3 संख्याएं दी गई है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारी जो 3 संख्याएं हैं वो क्या है, A, B और C। इसमें इनका रेशो दिया गया है 2, 3, 4। तो इसको हम मान लेते हैं 2x, ये हमारी हो गई 3x और ये हमारी हो गई 4x। आगे देखो, द सम ऑफ देयर क्यूब, उनके घनों का योग। अब क्यूब्स क्या होते हैं, घन क्या होते हैं। किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब्स निकालना होता है तो उसी नंबर से हम उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा क्यूब्स। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2 का घन क्या हो गया हमारा 8। और x को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, x की क्यूब। मल्टीप्लाई जब भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जमा। देखो 1 2 3, तो x की पावर कितनी हो गई 3। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई 8x क्यूब। तो आइए ये क्या हो गया 8x क्यूब। अब 3 का घन लिखना है हमें, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27x की क्यूब। ऐसे ही हम 4 का निकालेंगे, 4 चौक 16, 16 चौके 64x की क्यूब। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उनके घनों का योग 33957 है। ये इनके घन है तो इनका योग यानी कि इन्हें हमें क्या करना है, जमा। तो इनको जमा करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 1 8, 19, यानी 9। एक हासिल चला गया, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो ये क्या आ गया 9x की क्यूब। और ये हमें किसकी इक्वल दे रखी है, 3 3 9 5 और 7। इसमें हमें निकालना है फाइंड द नंबर, यानी कि संख्या ज्ञात करो कि 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। ये हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत निकालना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ से हमें x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ये 99 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या था 3 3 9 5 7। तो इसे 99 से कट कर देंगे। सबसे पहले करेंगे इसको 9 से कट, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ये देखो कितने पे जाएगा, 9 18 9 तिये 27, 9 तिये 27। 13 में से 9 तिये 27, 13 में से 7 गए 6, 9 सते 63, 3 6 9 सते 63, 9 तिये 27। तो अब देखो ये 11 से कट हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अब काटो, 11 तिये 33, 11 चौके 44, 11 तिये 33, यानी कि हमारी जो x क्यूब की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 343। अब देखो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें क्यूब रूट्स है जो याद रखने होते हैं। ये किसका क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है। जैसे 7 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 343। x की वैल्यू 7 आ गई, तो हमें निकालना है 2 3 और 4 की संख्या क्या थी, संख्याओं का ज्ञात करना है। तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को पहले 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। दूसरी संख्या हमारी क्या थी, 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21। तीसरी संख्या क्या थी, 4, 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमारे आज टेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो होगा ये PRT TGT PGT तीनों लेवल के लिए होगा, क्योंकि हमारा सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विलेज रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन। हमें मैन और वुमेन का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3। इफ़ वुमेन आर 40 लेस देन मैन, यदि महिला पुरुषों से 40 कम है, इन्हें हम x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महिलाएं जो हैं पुरुषों से कितनी कम है, 40, और हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 5 में से 3 गया 2, यानी 2x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 40। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 40/2, यानी
कितने पे जाएगा, 2 2 जा 4 और 0, एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 20। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ मैन एंड वुमेन, इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना होगा हमारा 8x, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, यानी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 0 की 0, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशो दे रखा है, हम कुछ भी मान लेते हैं, दो नंबर एक्स वाई ए बी, तो मान लेते हैं ए और बी, इनका रेशो दे रखा हमें 3:5 एंड द एडिशन ऑफ दोज नंबर, इन्हें हम एक्स मान लेते हैं, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 एक्स, एडिशन कितना दे रखा हमें 240। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स ये साइड मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 240/8, ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 0, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई 30। क्वेश्चन में पूछा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर क्या है, 5 में से 3 गया 2x, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 30, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 60, ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमें दिया है यदि ए के आई बी के आई से 40% कम है। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो हम पूरा जो भी नंबर होता है वो हमेशा 100% होता है अपने आप में, तो उसे हम 100% मान लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इसमें दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी। यदि ए की आई बी से 40% कम है, यानी कि ए की आई बी की जितनी भी आई है ए से ए की 40% कम है, मान लेते हैं हम बी की आई हमारी 100 है, तो ए की 40% कम है, तो 100 में से 40 जाएगा तो ये बी ए की आई कितनी होगी 60। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत है, यानी कि बी की आई कितनी अधिक है, देखो कितनी अधिक है 40 अधिक है, कितने से 60 से 40 अधिक है, और इनटू में हम कर देते हैं 100, कट कर देते हैं, 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये हमारा आ गया 200/3। अब इसे हम दोबारा कट करते हैं, तो करो 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18, यानी 6, 2 हासिल गया 3 6 18, तो ये कितना आ जाएगा 2 बच जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धागे के टुकड़े में काटा गया जिनकी लंबाई का अनुपात 3:7 है। तो एक हमारा तार है, मान लेते हैं ये हमारा तार है, ये हमारा कितना है 70 सेंटीमीटर, तो इसको दो भागों में काट लिया जाता है, मान लेते हैं कि एक ए में काट लेता है और एक रे में, कितने में काट लेते हैं 3:7 में काट लेते हैं, यानी कि 3x और 7x के अंतर्गत हम इसको काट लेते हैं। तो इसमें बतानी है कि सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है, लंबाई हमारा 7 वाला होगा, ये हमारा छोटा होगा, तो इन दोनों का जो टोटल दिया हुआ है, इस पूरे की लेंथ हमें 70 सेंटीमीटर दिया हुई है, लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितनी है 10, 7 और 3 क्या हो गई 10x, किसके इक्वल दी हुई है 70 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/10, 0 से 0 कट हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 7, और हमें किस चीज़ की निकालनी थी 7 की, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 49, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उसका रेशो हमें क्या दिया हुआ है 3:4, जो क्वेश्चन में बोला है हमें उसके अकॉर्डिंग करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है HTET के अंतर्गत पूछे जाते हैं। एंड द सम ऑफ दीज टू नंबर, इन ये जो दो नंबर है इनका सम हमें कितना दिया 420, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4 और 3 7, यानी 7x की वैल्यू हमें 420 दी है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी 420/7, काट दो 7 6 42 और 0, x की वैल्यू आ गई हमारी 60। अब हमें निकालना है ग्रेटर नंबर, यानी कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी हमारी 4 है और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 60, तो आंसर कितना हो गया 4 6 24 240। आइए ऑप्शन देखते हैं,
तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशो। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल होता है, और जो ये होते हैं ये हमारी परिधि होती है, यानी कि सर्कमफ्रेंस होती है। तो इस जो हमारे फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का, सर्कल का 2πr। तो इसमें हमें 2 सर्कल दिए गए हैं, उनका रेशो दिया गया है। तो एक को हम r1 मान लेते हैं, दूसरा हमारा दूसरी सर्कमफ्रेंस क्या होगी जिसकी रेडियस 2 होगी, 2πr2, और इनका रेशो दिया हुआ है 2:3। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल πr²। यानी पहले हमें r की वैल्यू निकालें, यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, 2 से 2 कट हो जाएगा, पाई से पाई हो जाएगा। तो हमारी जो r1 की वैल्यू है वो 2 हो गई, r2 की वैल्यू 3 हो गई। तो हमारा फॉर्मूला होता है πr²। तो ये देखो हमें एरिया का निकालना है, ये एक r1 हो जाएगी πr1 का स्क्वायर, दूसरी हमारी हो जाएगी एक रेडियस हो जाएगी हमारी r2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, r1 कितना है 2, r2 कितनी है 3, इसका स्क्वायर। तो 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यानी 4:9। तो ये जितने भी PYQ थे मैंने करा दिया है। ये क्लास जो है PRT, TCT, PGT तीनों के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सीरीज़ जो है हम कंटिन्यू रखेंगे और इसमें चैप्टर वाइज हम सारे MCQ करेंगे। थैंक यू सो मच।